कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम सी एस एस ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सी एस एस ट्रांसफॉर्म एक तरह से मतलब किसी चीज़ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है। लाइक जैसे कि कोई आदमी मोटा है तो उसे पतला करने के लिए। ऐसे नहीं कि सी एस एस की वजह से अब मोटे आदमी को आप पतला कर दो। मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कोई मोटा आदमी उसे पतला हो रहा है या पतला आदमी मोटा हो रहा है तो वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है एक तरीके से। तो इसी तरह से हम किसी भी चीज़ को सी एस एस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मैंने ये फ़ोटो खोला हुआ है अपने इसमें विंडोज़ में, है ना। अब मैं इसको घुमा पा रहा हूँ, ये देख रहे हो। मैं इसको यहाँ पे बटन दबा के घुमा पा रहा हूँ, है ना। और ये कुछ ये बड़ा छोटा कर पा रहा हूँ, लाइक इससे जूम आउट जूम इन कर पा रहा हूँ। तो ये ट्रांसफॉर्म भी तो हो रहा है, ये बड़ा छोटा ही तो हो रहा है, ये घूम तो रहा है, ये गोल गोल, है ना। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं सी एस एस ट्रांसफॉर्म का हम इन सी एस एस, ठीक है ना। लाइक जैसे कि हम जल्दी से खोल लेते हैं, चैप्टर 6 के नाम से बनाएंगे ट्रांसफॉर्म, है ना। इसको हम जल्दी से अपने वी एस कोड में खोल लेते हैं, है ना। इसको भी बंद कर देते हैं। यस, गो टू ट्रस्ट रिटर्न अदर टू फाइल दिस फोल्डर, यस आई ट्रस्ट। ठीक है ना। अब जल्दी से मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेता हूँ, है ना, ट्रांसफॉर्म नाम की। ट्रांसफॉर्म डॉट एच टी एम एल नाम की मैंने एक फ़ाइल बना लिया है, ठीक है ना। वर्ल्ड टेम्पलेट कोड डालते हैं, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिख देते हैं, ठीक है ना। मैंने डाल दिया। अब हम ट्रांसफॉर्म सीखने के लिए यहाँ पे एक दो बॉक्स ले लेते हैं। मैं यहाँ पे div डॉट बॉक्स 1 ले लेता हूँ, है ना। और एक div डॉट बॉक्स 2 ले लेता हूँ और इस बॉक्स के अंदर लिख देता हूँ आई एम अ ट्रांसफॉर्म, है ना। मैंने यहाँ लिखा आई एम ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इतना लिखने के बाद इसे हम थोड़ी सी सी एस एस ऐड कर देते हैं जिससे दिखने लगे। स्टाइल डॉट बॉक्स 1 के अंदर मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट कम से कम बाई 19 वी एच हो, है ना। हाइट इसकी 19 वी एच हो, 19 वी एच, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर देना तो नीचे पर दे देते हैं, चलो एक्वा दे देते हैं, एक्वा ऐसे ही से दे देते हैं कुछ थोड़ा बहुत। डॉट बॉक्स 2, ठीक है। इसका दे देते हैं, इसकी हाइट दे देते हैं कम, इसकी हाइट लेट से 100 पिक्सल्स देते हैं ओनली, ठीक है। बैकग्राउंड कलर देते हैं रेड, बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लैक, दे देते हैं ब्लैक, ब्लैक। और इसके अंदर का लिखा हुआ कलर वाइट दे देते हैं, वाइट, ठीक है। सेव करते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर किया तो ये कुछ ये अजीब हो गया, इसकी थोड़ी सी हमें विड्थ भी देनी होगी डॉट बॉक्स 2 की। विड्थ भी दे देते हैं, इसकी विड्थ दे देते हैं, लेट्स से कितनी दें कितनी दें, 100 पिक्सल का ही दे देते हैं, बराबर बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इतना सा बॉक्स हो गया, थोड़ा कम हो गया, 200 200 कर देते हैं। 200 200 ज़्यादा हो गया, 200 200 करते हैं तो इतना बड़ा दिख गया बॉक्स में। अब हम इसमें ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्म इस बॉक्स के पार्टिकुलर इस बॉक्स के अंदर भी कर सकते हैं। लाइक अगर इस बॉक्स पे करेंगे तो इस बॉक्स के अंदर ऑटोमेटिकली हो ही जाएगी, है ना। बट हम इस बॉक्स के अंदर करेंगे तो सिर्फ इस बॉक्स पर ही होगी। लाइक जैसे कि मैं इसी के अंदर ट्रांसफॉर्म ऐड करूँ, मैं ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ सिंपल, यहाँ पे मैंने यहाँ ट्रांसफॉर्म लिखा, है ना। ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद, है ना, ट्रांसफॉर्म की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हम ट्रांसफॉर्म के अंदर सीखते हैं। ट्रांसफॉर्म के अंदर पहली होती है ट्रांसलेट, यानी कि ट्रांसफॉर्म कर दो किसे, हमारे इस बॉक्स 2 को, है ना। इसके अंदर ट्रांसलेट प्रॉपर्टी लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट प्रॉपर्टी लगाएंगे और इसको हम कुछ वैल्यू दे देंगे। लाइक लेट से हमने यहाँ पे 2 दे दी, हमने यहाँ पे 20 पिक्सल्स दे दी, है ना। अभी मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, है ना। आप देखो तो ये बॉक्स अभी यहीं पे है, बट मैं से अगर जो है सेव करूँ, अब देखो तो थोड़ा सा साइड खिसक गया है ना। जैसे मैं यहाँ पे इसकी मार्जिन पैडिंग 0 कर देता हूँ, एंड 0 प्लस पैडिंग 0 करने के बाद अब देखो ये थोड़ा सा साइड को खिसक गया, है ना। मैं और करना चाहूँ तो और भी कर सकता हूँ, मैं 200 पिक्सल कर देता हूँ, है ना। मैंने 200 पिक्सल कर दिया इधर, ठीक है। अब आगे हम करते हैं, 200 पिक्सल कर दी। अब ट्रांसफॉर्म के साथ ट्रांसलेट हमने कर दिया 200 पिक्सल। हम इसको इधर भी ले आ सकते हैं, इधर भी ले आ सकते हैं ट्रांसलेट की मदद से। ट्रांसलेट की मदद से इधर या उधर करते हैं, ठीक है।
वो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी लगाते हैं, इसके अंदर ट्रांसफॉर्म लिखते हैं। ट्रांसफॉर्म के बाद है ना एक होती है हमारी रोटेट। रोटेट नहीं पढ़ते, पहले पहले पढ़ते हैं यहाँ पे देखो, ये भी है ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई, यानी कि मैं ट्रांसलेट एक्स के साथ इस लाइन को कमेंट आउट करता हूँ, मैं ट्रांसलेट एक्स में 200 पिक्सल्स कर दूँगा, यहीं रहेगा ये, जहाँ था वहीं है। बट अगर मैं इसको यहाँ पे वाई भी कर दूँ तो ये क्या करेगा, ये नीचे की साइड भी आ जाएगा, देखो थोड़ा सा आ गया ना, ये ट्रांसफॉर्म होके नीचे भी आ गया थोड़ा सा, देख रहे हो। तो मतलब कि x मतलब हमारा पर्टिकुलर ऐसे वर्क करता है लंबाई में, और y हमारा ऊंचाई में करता है, ठीक है। y लगाओगे तो नीचे की ओर, x लगाओगे तो इधर की ओर भागेगा ये, ठीक है। इस तरह से हम इधर उधर कर सकते हैं। और x अगर सिंपल हम ट्रांसलेट कर दें तो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, इस साइड चलेगा ये लंबाई में, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्म की एक नई प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म है ना। ट्रांसफॉर्म की इतनी सारी प्रॉपर्टियाँ देखो, सब दिख रही हैं हमको यहाँ पे, ठीक है ना। लाइक मैं यहाँ पे अब देखते हैं हम स्क्यू। स्क्यू स्क्यू में मैं अगर कोई यहाँ पे एंगल दे दूँ इसको, लाइक जैसे कि 20 डिग्री कर दूँ, 20 डिग्री, तो अब देखना आप, तो देखो कैसा हो गया, टेढ़ा हो गया ना, देखो 20 डिग्री करने के बाद थोड़ा टेढ़ा सा हो गया, है ना। अब मैं इसको यहाँ लेट से 200 डिग्री कर दूँ, सेव करें, 200 डिग्री सेव, 20 डिग्री 200 डिग्री सेम होता ही है। लेट से मैं 600 नहीं 300 डिग्री कर दूँ, अब चेंज होगा, अब चेंज हो गया, ठीक है। तो देख रहे हो ये अपनी पर्टिकुलर एंगल में बदलता जा रहा है। जैसे इसकी 300 डिग्री, ये पर्टिकुलर यहाँ से ये अपने एंगल बना रहा है। लाइक अगर जो यहाँ पे मैं इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन कर दूँ, ट्रांसफॉर्म ये वाला ओरिजिन और ज़ीरो कर दूँ, ठीक है ना, तो मैं सेव करूँ तो ये ना अब वर्क यहाँ से करेगा, ठीक है ना। स्क्यू हम इसलिए यूज़ करते हैं, स्क्यू एक्स और वाई भी कर सकते हैं हम, है ना। लेट्स से हम ट्रांसफॉर्म लिखते हैं, स्क्यू लिखते हैं, स्क्यू देखो ये स्क्यू एक्स करते हैं, यहाँ पे हम लेट से 45 डिग्री पे लिख देते हैं, 45 डिग्री पे हमारा झुका दो, ठीक है। और मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव करता हूँ। अब देखो स्क्यू स्केल एक्स, स्केल नहीं करना मेरे को, स्क्यू करना है, स्क्यू स्क्यू एक्स करते हैं, तो देखो ये एक्स की, यानी कि एक्स जो हमारा होता है इस लाइन की पर्टिकुलर, ये मूव हो गया 45 डिग्री इस साइड को, है ना। देखो इस साइड हो गया ना। अब मैं यहाँ 65 डिग्री करूँ तो इस साइड को हो जाएगा, देखो मैं यहाँ 65 डिग्री कर दूँ, अगर 65 नहीं 90 के आगे करनी है, 90 के आगे करनी है, 65 करेंगे तो थोड़ा सा आगे हो जाएगा अपनी पर्टिकुलर वर्क से, है ना। तो 65 नहीं करना मेरे को, 90 से आगे करना है, 90 से आगे, यानी कि मैं यहाँ पे अगर 99 कर दूँ तो ये इस साइड को वर्क हो जाएगा, देखो हो गया, क्योंकि 90 डिग्री का कोण होता है सीधा। लाइक मैं आपको दिखा दूँ तो ये बिल्कुल ही मूव नहीं होगा, पक गया, कितना हो गया 90 डिग्री, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, 90 डिग्री में दिखाई नहीं दिया बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसके साथ में स्क्यू एक्स भी कर सकते हैं और स्क्यू वाई भी कर सकते हैं, है ना। मैं स्क्यू वाई भी करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, स्क्यू वाई कर देते हैं। अब मैंने स्क्यू वाई भी करा, मैं 90 डिग्री नहीं छोड़ा भाई, ये इतना नीचे आ रहा है। स्क्यू वाई भी किया हमने, स्क्यू वाई में इस वाली लाइन को कमेंट आउट करते हैं, सेव करते हैं, और इसको हम कुछ अब दे देते हैं 45 डिग्री दे देते हैं इसको भी, है ना। सेव करते हैं, तो ये देखो ये वाई ऊपर की तरफ, मतलब ऊपर से ट्रांजेक्शन होने लगा। तो इस तरह से ना हम कर सकते हैं कोई भी पार्टिकुलर चीज़ को टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हैं स्क्यू की मदद से, है ना। और एक होता है ट्रांसफॉर्म स्केल। अब स्केल के बारे में पढ़ लेते हैं। स्केल अगर सिंपल स्केल लिखते हैं, है ना, और इसको हम 2 कर दें, सेव कर दें, तो ये अपने आप से 2 गुना बड़ा हो जाएगा, देखो हो गया ना बड़ा, है ना। मैं इसको यहाँ पे लेट से 20 कर दूँ तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, जो कि नीचे तक आएगा। इस तरह से किसी भी चीज़ को टारगेट करके हम थोड़ा बहुत बड़ा कर सकते हैं, ज़्यादा कितना ही बड़ा कर सकते हैं ऐसा नहीं है, तो कर सकते हैं बड़ा स्केल की मदद से। और ऐसा नहीं है कि हम इसको ये 20 हमने दिया तो ये विड्थ में भी और हाइट में दोनों तरफ से बड़ा, बट इसको हम एक्स भी दे सकते थे, यानी कि एक्स अक्ष ओनली, यानी कि इस एक्स अक्ष के ओनली, है ना। मैं यहाँ पे एक्स लिख दूँ,
तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स की तरफ बढ़ेगा, है ना, ये 20 गुना हो जाएगा एक्स से, ठीक है। तो वाई भी हम इस तरह से बढ़ा सकते हैं। इन दोनों लाइन सबको लाइन्स को कमेंट आउट कर देते हैं, जो भी अनकमेंट भी हो गया क्या, इन दोनों को कमेंट आउट करते हैं, इसे भी, इन तीनों को भी। अब हमारा बॉक्स सिंपल हो जाएगा, सिंपल, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर देखते हैं जो रोटेट कैसे होते हैं, रोटेट यानी कि इसे चीज़ को हम रोटेट कैसे करें। लाइक से लेट से मैं ऐसा करता हूँ, इसकी डिस्प्ले को कर देता हूँ फ्लैक्स, फ्लैक्स, और इसके जस्टिफाई कंटेंट को कर देता हूँ मैं सेंटर, सेंटर सेव करते हैं तो ये बीच में आ गया होगा, आ गया है ना। और हम क्या करते हैं, इसके अलाइन आइटम को कर देते हैं सेंटर, से बीच में आ गया बॉक्स। अब आपको समझाने के लिए आसानी होगी कि ये घूम कैसे रहा है ना। और इसकी 90 VH की बैट की मैं यहाँ पे 100 VH कर देता हूँ यार, ये नीचे तक टिकना चाहिए। अब ठीक, ठीक है। अब मैं इसको रोटेट करके दिखाऊंगा आपको कि मैं इस बॉक्स को घुमा के दिखाऊंगा, ठीक है। मैं इसके अंदर कुछ और भी लिख देता हूँ, मैं ट्रांसफॉर्म एंड ये कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। तो ये इतना सारा दिखे से आपको पता लगे कि घूम रहा है ना। अब मैं इसके अंदर ट्रांसफॉर्म लगाता हूँ, ट्रांसफॉर्म है ना। अब मैं रोटेट करना चाहता हूँ, रोटेट, तो देखो रोटेट के भी 3 एंगल दिए इसने, एक्स अक्ष यानी कि एक्स के परपेंडिकुलर, और वाई के और जेड के, है ना। वाई और जेड, जेड हमारा 3D में आ जाता है, लाइक रोटेट 3D। एक्स पे क्लिक करके एंगल देंगे अगर, जो हम इसको 45 डिग्री का सेव करते हैं, तो ये एक्स की तरफ 45 डिग्री में और मूव होने लगेगा, एक्स अक्ष, एक्स मतलब इस लाइन की ओर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वाई दे दूँ अगर, ओके रहे, तो देखो ये लंबा हो गया, थोड़ा सा खींच सा गया, है ना। अब हम इसको रोटेट करें सिंपल, मैं यहाँ पे रोटेट लिख के अब सिंपल ये करूँ और इसको 45 या 360 डिग्री घुमा दूँ पूरा, 360 नहीं, 360 नहीं घुमाते इसको, मैं 300 डिग्री घुमा दूँगा। तो ये देखो कितना घूम गया, ये वापस घूम के आ गया। मैं इसको थोड़ा सा और कम कर दूँ, 200 कर दूँ, तो ये नीचे मिलेगा मेरे को शायद से, ये नीचे मिलना चाहिए, ये देखो ये नीचे मिला, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसे घुमा दिया पूरा, मैंने इसे घुमा दिया। इसको शायद एक तरीका हो रहा है, ज़ीरो लिखते हैं, ज़ीरो यानी कि ज़ीरो से शुरू हो, है ना। और हमारा 0.5 तक टर्न चले, यानी कि 0 से 0.5 टर्न ले ले एक बार, देखते हैं। लेट से घूम गया, देख रहे हो आधा घूम गया, यानी कि 0.5 है ना। वैल्यू दे के भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं लेट से यहाँ पे 8 कर दूँ तो ये आधा अपना चक्कर पूरा कर लेगा। कुछ इस तरह से भी ले सकते हैं CSS में घुमाने के लिए किसी पर्टिकुलर चीज़ को। ट्रांसफॉर्म का यूज़ हम इस तरह करते हैं इन उसके अंदर, है ना, CSS के अंदर। ऐसे आप एक क्यूब बना सकते हो, लेट से एक ट्रायंगल बना सकते हो, 3D ट्रायंगल बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। रोटेट जेड भी यूज़ कर सकते हो, रोटेट जेड भी यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं आप इसमें ही आप ट्रांसफॉर्म इस क्यू में जेड यूज़ कर सकते हो, इस क्यू XYZ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। सेव करते हैं तो ये जेड की पर्टिकुलर घूमने लगेगा, इस तरह से आप घुमा सकते हो, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में मैंने ट्रांसफॉर्म सीखा। अगली वीडियो में हम ट्रांसफॉर्म और ट्रांजिशन और CSS एनिमेशंस के बारे में सीखेंगे। इससे हम एक पर्टिकुलर बॉक्स को लगातार घुमाना भी सीख सकते हैं, लाइक जैसे कि ये बॉक्स है जो हमारा ये लगातार घूमता रहे, ठीक है। ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।